नमस्कार मित्रों। हम अक्सर विदेश से आने वाले भारतीयों एज NRI या एज टूरिस्ट जो पश्चिम यूरोप इत्यादि की यात्रा करके आते हैं या वहाँ पर रहते हैं, जो भारत में आते हैं तो हमेशा विदेश की कानून व्यवस्था और वहाँ की हॉस्पिटैलिटी, वहाँ के ट्रैफिक सिग्नल्स, कानून व्यवस्था इत्यादि के बारे में भारत के साथ बहुत कंपैरिजन होती है और नेचुरल है। भारत 19 निकलता है, वो 20 और 21, ये अक्सर हम नेगेटिव एस्पेक्ट सुनते हैं और सुनते आ रहे हैं। तब मेरे जहन में भी एक विचार घूमते रहते हैं कि क्या विदेश में व्यवस्था तो है, लेकिन क्या व्यवस्था वहाँ की आंतरिक शांति का प्रमाण है या गारंटी है? क्योंकि ऐसा नहीं कि इसका मतलब ये नहीं कि भारत की व्यवस्था सुदृढ़ है और जो सी अव्यवस्था भी है, चाहे कानून या हॉस्पिटैलिटी या अनुशासन जो भी कहे, हम 19 रहकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस करें ऐसा भी नहीं है। लेकिन जब कंपैरिजन की बात आती है तो कहीं न कहीं विदेशों की विकसित मानसिकता और भारत के आर्थिक रूप से संघर्ष, उसके पीछे कहीं न कहीं रीज़न दिखते हैं। और यह विकास का पैमाना क्या माने, ये भी हमेशा एक दिमाग में मंथन रहता है। हमारे जो इस प्रकार की घटनाएं हम सुनते हैं, जैसे कि निवर्तमान में वैश्विक युद्ध की और स्थिति, बढ़ती हुई स्थिति, US और ईरान, ये भी देख रहे हैं हम। और कहीं न कहीं जैसे कि हम पड़ोस में देखें तो पिछले साल या 1-2 साल पहले जेन ज़ी की खूनी खेल और श्रीलंका में आर्थिक उथल-पुथल, बांग्लादेश में सत्ता का जो खूनी खेल चला, वो ये सब हम देखें तो इवन पश्चिम देशों में भी देखें, यूरोप में भी देखें तो भी यूनिवर्सिटी में छात्रों द्वारा गोलीबारी की घटना अक्सर हम सुनते हैं। विदेश में जो काले गोरों का जो खेल चलता है, संघर्ष चलता है आपसी, उसमें भी हम देखते हैं, ये भी हम सुनते हैं उनके बारे में। इवन हम सुनते हैं कि विदेशों द्वारा भारतीय लोगों को जो एज यात्री जाते हैं या उनसे कई बार नेगेटिव व्यवहार, गलत व्यवहार होता है, एक शोषित व्यवहार होता है। अक्सर हम सुनते हैं, मैं नहीं गया हूँ लेकिन अक्सर ऐसा सुनते हैं। तब हम सुनते, इन कंपैरिजन से हमें कहीं न कहीं हमारे विचार में कई मंथन की आवश्यकता है कि क्या यह कंपैरिजन कितना उचित है। और मेरी चौपाल का आज का विषय यही है, विश्व तनाव की दौर में भारत की जोड़ने वाली सोच। आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां बाहर से व्यवस्था तो दिखाई देती है, लेकिन भीतर असुरक्षा,
अविश्वास और तनाव लगातार बढ़ रहे हैं। जब जैसे कि अभी मैंने अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, रूस यूक्रेन, चाहे पश्चिम देश में, यूएस जैसे देश में, विकसित देश में छात्रों द्वारा पिस्तौल की घटना हो, या नेपाल के जेनजी, वहाँ की जनता में बहुत ही क्या कहते हैं, चाहे फंड, विदेशी फंड जो कि देश को तोड़ने के लिए उन्हें मिलते हैं, उसमें भी बहुत ही जल्दी से वो प्रभावित हो जाते हैं और वो देश विरोधी कार्रवाई करना चालू कर देते हैं, चाहे आंदोलन के रूप में हो, कैसे भी हो। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। मेरी चर्चा ये कि विदेश व्यवस्थित दिखता है, लेकिन ये कोई भीतर से असुरक्षा है। पूरे परिदृश्य को समझने की जरूरत है। सिर्फ बाहरी व्यवस्था अंदरूनी शांति की गारंटी नहीं है। इसी संदर्भ में भारत को समझना बहुत रोचक हो जाता है। एक विदेशी ब्लॉगर जब भारत आया था तो उसने कहा था कि यहाँ सब कुछ थोड़ा अस्त व्यस्त सा दिखता है, लेकिन यहाँ बहुत कम चीज़ें अचानक नियंत्रण से बाहर हो जाती है। बहुत कम समय, बहुत कम ऐसा दिखने को मिलता है। जरा अपने रोजमर्रा के दृश्य को देखें तो हमारी सड़कों पर ट्रैफिक कभी कभी अव्यवस्थित लगता है। हॉर्न भी बजते रहते हैं, हल्की होड़ भी लगी रहती है, लेकिन ज़्यादातर समय लोग किसी न किसी भी तरह से एक दूसरे को रास्ता दे देते हैं। बाजार में भीड़ भी होती है, आवाज़ें भी होती है, लेकिन लोग माहौल जल्दी हिंसक नहीं करते। रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीड़ उमड़ती है, फिर भी लोग बुजुर्गों को, बच्चों को, महिलाओं को जगह जरूर दे देते। सड़क पर कोई दुर्घटना भी हो जाए ना, तो राह में कोई भी मुसाफिर है या चलता ना जो राहगीर है, वो भी अक्सर खुद चलकर मदद कर लेता है। यानी बाहर से तो भारत अव्यवस्थित दिखता है, लेकिन भीतर एक सामाजिक समझ, एक मानवीय जुड़ाव। अब दूसरी तरफ देखिए तो यूनाइटेड स्टेट्स में, अत्यंत विकसित देश में भी कई बार मारपीट की घटनाएं सुनने को मिल जाती है। सार्वजनिक स्थल पर अक्सर हिंसा फैल जाती है। यह किसी देश की आलोचना का विषय नहीं है, लेकिन यह एक सच्चाई समझने के लिए। केवल सिस्टम मजबूत होने से समाज सुरक्षित नहीं बनता। केवल नियम कड़े होने से मनुष्य संवेदनशील नहीं बनता। मित्रों, यहाँ भारत की असली ताकत सामने आती है। भारत एक विशुद्ध लोकतांत्रिक चरित्र और सामाजिक एकात्म भाव, इतनी विविधताओं के बावजूद भाषाएं अलग हैं, पर संवाद चलता है। राजनीति गर्म है, लेकिन संविधान चलता है।
दुनिया के कई हिस्सों में अक्सर सुनते हैं असहमति सड़कों पर हिंसा का रूप ले लेती है, लेकिन भारत में असहमति अक्सर चुनाव, बहस और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के भीतर रास्ता खोज लेती है। यही परिपक्व लोकतंत्र की पहचान है। हमारी सभ्यता ने हमें सिखाया कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व परिवार है। तब सिर्फ ये हमारा संस्कार सिर्फ पुस्तकों के लिए नहीं है, बल्कि रचनात्मक व्यवहार है। जब टीके के लिए फंड नहीं देखे, पूरी व्यवस्थाएं बना दी कि जिसको ज़रूरत है उस देशों को टीके फ्री में दिए हैं, या जिसे हर संकट में मानवीय सहायता, आर्थिक सहायता, चाहे अनाज के रूप में, किसी भी रूप में हमने दी। और वैश्विक मंचों पर तो संवाद की भाषाओं को भारत ने आगे बढ़ाया। आज दुनिया को क्या चाहिए? भरोसा, केवल ताकत नहीं। दुनिया को गठबंधन नहीं चाहिए, बल्कि एक संबंधों को सेतु बनाने वाला देश चाहिए। और भारत के पास वो क्षमता है, क्योंकि हमारे समाज की जड़ में सह अस्तित्व है। प्रतिस्पर्धा के भीतर भी सहमति है, और विविधता के भीतर भी एक एकात्मकता है। लेकिन मित्रों, सावधानी भी जरूरी है। चाहे वो अपने शहर को साफ रखने में, सुव्यवस्थित रखने में, ट्रैफिक और अनुशासन के लिए और भी बेहतर बनाने की ज़रूरत है। लेकिन ध्यान रहे, व्यवस्थित बनाने का मतलब एक जैसा होना नहीं है। इसका मतलब है भीतर की आत्मीयता और बाहर की सुव्यवस्था। अगर भारत एक यह संतुलन बना लेता है तो केवल उभरती आर्थिक शक्ति नहीं, बल्कि एक नैतिक व्यवस्था, नैतिक शक्ति बन सकता है। अंत में मैं प्रश्न छोड़ जाना चाहता हूँ कि जबकि दो देशों, दो खेमों में दुनिया बंट रही है, तब क्या भारत सेतु बनकर खड़ा रहेगा? और जब व्यवस्था और अव्यवस्था का द्वंद्व चलेगा, क्या हम अपनी व्यवस्थित अव्यवस्था को भी अपनी शक्ति बना के रख पाएंगे? सोचिएगा। इसी आशा के साथ, वंदे मातरम।